इसके साथ मैं एक सुनिएगा, प्रभु की आत्मा मुझे मजबूर कर रहा है बोलने के लिए। सुनिए, मैं एक बार फौज में ही था, जबलपुर से इलाहाबाद से जबलपुर की ओर आ रहा था। उस वक्त मैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में था। आज के लिए एसी बहुत होता है। फर्स्ट क्लास में 4 बर्थ था, मैं अकेला था पहला। तो इलाहाबाद में जब आया, एक बहुत बड़ा संत को सब लोग उठा के लेके आए, मंच में उठा के लेके आए। उन्होंने, इतना बड़ा संत था, उनके पास एक पीले कपड़े था। वो कोई चीज़ को अपना हाथ से नहीं पकड़ता था। वो पीला कपड़े से ट्रेन का दरवाजे को भी सबको ऐसा ही पकड़ता था, पीले कपड़े से। और उन्होंने कमरे के अंदर, उनका सेवादार लोग अंदर आया, उन लोग आकर बिस्तरा वगैरह डालकर चले गए दूसरे कंपार्टमेंट में। और जिधर वो पाँव रखते थे, लोग उनको पाँव को नहीं चूमते थे, वो जगह को चूमते थे। बड़े मिनिस्टर लोग और वो आईजी, बहुत भीड़ था। तो करीबन रात को 9 बजे है, तो उन्होंने उधर बिस्तरा में बैठ गया और बैठकर मनन कर रहा था। रात का 9 बजे का समय, मुझे मालूम हो गया सोने के जा रहा है। मैं अकेला उसका बाद, हम दोनों ही हैं। तो उन्होंने सोने का समय है, तो मुझे मालूम हो गया उनका मनन हो गया। मैंने बोला, पिताजी, मैंने बोला, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी है, मैं नौजवान, मेरा बाल पका हुआ नहीं है, मेरा शादी भी हुआ नहीं था उस वक्त। मैंने बोला, पिताजी आपसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो बेटा, क्या बोलना है? तो मैंने पूछा, आपको मुक्ति मिल गया है? उन्होंने क्या जवाब दो? मैंने बोला, हम दोनों ही इधर, आप बोलिएगा। तो उन्होंने बोला, मैं उसका खोज में हूं। तब मैंने बोला, मुझे मुक्ति मिल गया है। आपको मालूम है, एकदम उन्होंने बोला, तुम्हारा चेहरा देखने से मालूम हो रहा है तुम्हारे अंदर कुछ है। इसलिए बता, तुम्हारा चेहरा देखने से मालूम हो रहा है तुम्हारे अंदर कुछ है। कैसा मिला? मैंने यीशु के बारे में बोला। उन्होंने बोला, मैं 14 बार बाइबल पढ़ा। वो पहले ICS ऑफिसर, अभी IAS ऑफिसर बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अंग्रेजों के समय इंडियन सिविल सर्विस बोलते थे बड़ा ऑफिसर को, जो कलेक्टर ऊपर का। मैं ICS ऑफिसर था। मैं जब पुराना MA रिटायर हो गया था, मेरा पत्नी का, बच्चों का सब कुछ मैंने दे दिया। मैं साधु बनकर अभी सत्संग चला रहा हूँ। इधर मैं इलाहाबाद में भी मैं बड़ा सत्संग चलाने आया, ब्रदर, लाखों लोग आया। मैंने बाइबल 14 बार पढ़ा, उसमें से बहुत अच्छे बात निकाल कर लोगों को बताया। 3 बार मक्का मदीना में गया, ये हाजी करने के लिए नहीं, तीर्थ ऐसा देखने के लिए। बोला, मेरे उम्र 97 साल है, 97 ईयर्स उम्र, बाल पका है। आपको मालूम है, वो बुजुर्ग आदमी एकदम बिस्तर से नीचे बैठ गए। नीचे बैठकर बोलो, तुम्हारे अंदर जो है मुझ में चाहिए। क्या बोला उन्होंने? सुना आपने? तुम्हारे अंदर जो है वो मुझे भी चाहिए। मैंने बोला, मेरे अंदर यीशु है। हाँ, मुझे यीशु चाहिए, उद्धार चाहिए, मुझे जल्दी दो। वो क्या बोल रहा है मेरे से? मुझे जल्दी दो। नीचे बैठ गया बड़ा आदमी। तब मैंने यीशु मसीह के अपना पाप को इकरार करते हुए प्रार्थना, बोला, मेरे पीछे पीछे ऐसा बोलो। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ करके दे दो, देखो मुझे आशीर्वाद दो। वो 97 साल का आदमी, मैं तो बाल पका हुआ नहीं, शादी भी नहीं हुआ उस वक्त। उसके करीब 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद मेरा शादी हुआ। तो उन्होंने यीशु को कबूल किया, खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे, आंखों से आंसू बह रहा है, मुस्कुरा रहा है, सफेद दाढ़ी, 97 साल। बोला, सवाल पूछो। तब तक मैं सवाल भूल गया। बोला, कौन सा सवाल? मुक्ति का सवाल पूछो। मैंने बोला, मुक्ति मिल गया। छाती में इतना जोर से मार रहा, मिल गया। मेरा सारा बोझ खत्म हो गया।
जिसको मैं ढूंढ रहा था। फिर मुझे बोल रहा है तुम मनुष्य है या स्वर्गदूत है, मुझे मालूम नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है? मैं इसी का खोज में था, मुझे मिल गया। मुझे जबलपुर में उतरना था। मुझे जोर से पकड़ के, इतना खस के पकड़ के बोलते, मुझे चुमते हुए बोलते, मैं दुनिया में आपको मिलेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जरूर यीशु के पास मैं आपको मिलूंगा। इतना बड़ा आदमी हजारों लाखों लोगों को वचन देने वाला 10-15 मिनट के अंदर प्रभु के पास आया। कारण क्या था? मेरा चेहरा देखते समय उनको मालूम हो गया मेरे अंदर कुछ है। इसीलिए पवित्र आत्मा बोला ये बात आपको बोलने के लिए। मेरे प्यारो, मैं किसी का कहानी नहीं बोल रहा हूं। अभी मैं बताते समय उनका रोता हुआ चेहरा मुझे सामने दिखाई दे रहा है। हालेलुया। हम लोगों को कहानी ना बताएं, हमारे अंदर जो है वो बताएं। पौलुस बोलते सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ है, यीशु के नाम में उठकर चलो। उस वक्त उन्होंने ये नहीं बोलता तुम विश्वास करेगा तो मैं करूंगा, नहीं। मेरे प्यारो, हमको और कुछ नहीं चाहिए, यीशु सिर्फ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु। प्रार्थना करो और कुछ नहीं चाहिए। हम यहोवा शामा बने, यहोवा शामा बने। अंग्रेजी नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है, पंजाबी नहीं आता है, खवाले है तिनावा। शैतान आपको देखकर बोले यहोवा शमा। मसीह विरोधी लोग भी बोले यहोवा शमा। आपका पत्नी भी बोले यहोवा शमा। आपके नजदीकी में रहने वाला भी बोले ये यहोवा शमा है। इनके अंदर हम घुस नहीं सकता। यहोवा का जगह और किसी को नहीं मिलेगा। यहोवा का जगह, प्रभु यीशु मसीह का जगह दोस्तों को नहीं मिलेगा, प्रेमियों को नहीं मिलेगा, पत्नी को नहीं मिलेगा, बेटों को नहीं मिलेगा, बेटियों को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ यीशु का, सिर्फ यीशु का। बच्चों को नहीं मिलेगा, दुनिया का किसी खुशी के लिए नहीं मिलेगा। पौलुस बोलते हैं महिमा का रहस्य मसीह तुम में हो, मसीह तुम में वास करता है। हिंदुस्तान बोले मसीह में वास करता है। सारे हिंदुस्तान बोले हालेलुया। यहोवा शमा, यहोवा
आमेन। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु तेरे धन्यवाद। हिंदुस्तान में हमको देखकर लोग बोले यहोवा शमा। हिंदू लोग देखे, मुसलमान लोग देखे, आरएसएस लोग देखे, शिवसेना लोग देखे, बजरंग दल के लोग देखे, जमायती इस्लामी लोग देखे, अकाली दल के लोग देखे, कोई भी देखे, शराबी देखे, वेश्या लोग देखे, नशा करने वाला देखे, ऊंचे ऊंचे ऑफिसर देखे, सब ये देखकर बोले यहोवा शमा। इनके अंदर परमेश्वर वास करता। पौलुस कुलुसियों की कलीसिया के लिए लिखा है, तो मेरे बड़ा आशा है मसीह तुम में रहता है। प्रभु हम सबको इस योग्य बनाए। आप हमारे अंदर आनंद से रहे। यीशु आप हमारे अंदर गेस्ट के तौर पर नहीं, एक दो दिन के लिए नहीं। प्रभु जब से मैंने आपसे प्रार्थना किया तब से इस घड़ी तक आप मेरे अंदर वास करते रह रहा है। जब मेरे अंदर गलती आया आपने मुझे बताया, मैं साफ करता रहा। इसी मुताबिक इन भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते। इनको देखकर दुनिया बोले यहोवा शम्मा। इनको देखकर दुनिया बोले इनमें परमेश्वर वास करता है। हमको इस आखिरी दिनों में यही चाहिए प्रभु। प्रभु आपने कहा अगर आपका आज्ञा को पालन करेगा तो आप अब पिता के साथ आकर वास करेगा। आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन तेरा वचन कभी नहीं टलता है। अभी हम आपका आज्ञा पालन करेगा तो स्वर्गीय पिता आप और यीशु आकर हमारे अंदर वास करेगा। हमारे अंदर वास करता है, इसलिए हमको कोई चिंता नहीं। हालेलुया। प्रभु ये सबका अनुभव बने, सबका अनुभव बने, और अनुभव बनकर ये कहे, दावे से कहे यीशु मुझ में वास करता है। प्रभु हमको और कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए प्रभु। आप वास करें और कुछ नहीं चाहिए। पर ये वचन एक एक दिल के अंदर गहराई से वास कर सके, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सब अपना अपना घर में गया। प्रभु पहाड़ों पर गया, उनका घर नहीं था, और उनके पास आकर बोलते आपके घर में आना चाहता हूँ। तो बोलते लोमड़ी को लिए अपना मठ है, चिड़िया को अपना घोंसला है, मनुष्य का पुत्र को अपना सिर रखने के लिए जगह। मैंने कर बोला प्रभु मेरा दिल आपका हमेशा रहने का जगह। रोते 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 मैं उनको उस दिन से लेकर आज तक मेरा दिल का कमरा उन्होंने छोड़ा नहीं। गलती मेरे से बहुत हुआ, मुझे मालूम होता। जब मेरा प्रभु को दुखी करता एकदम पाप पकड़े, प्रभु माफ कर, मैं जल्दी साफ करता हूँ, जल्दी साफ करता। मैं ये नहीं बोलता मैं कोई गलती नहीं किया, मैंने कितना गलती की, लेकिन जल्दी जल्दी। मुझे एक बार याद है, मैं सिस्टर्स का क्लास लेते समय में उनको एक बात बोला, कुत्तियों की तरह आप लोग काम करता। क्लास के बाद मैं कमरे में बैठा तो प्रभु बोला देखो तूने तुम्हारा मुंह से कौन सा शब्द निकला। मैं दोबारा सबको बोला देखो मुझे माफ करो, मैंने आपको शब्द बोला कुत्तियों को, मेरा मुझे गलत लग रहा है, मुझे माफ करो करके बोला। मैं शुद्ध किया। ऐसा जब भी मुझे कोई बात गलत मालूम होता मैं बोलता, मेरा पत्नी से भी मैं माफी मांगता हूं। अगर किसी भी बात का मेरे अंदर में रहने वाला प्रभु को दुखी देता तो एकदम लोगों का रिपोर्ट, लोग बुरा बोले ना बोले, मुझे कोई चिंता है ही नहीं। लोग अब कभी इस तरह बोले कभी उस तरह बोलेगा नहीं,
लेकिन मेरे अंदर में जिसको मैं वास कराया वो कभी दुखी होकर मुझे छोड़कर जाना नहीं। तो मैं उसका वफादारी के लिए धन्यवाद हो। जिस दिन मैं घुटना टेक कर बोला, मुझे डेट मालूम नहीं, लिखने रखाने में शादी भी नहीं किया हुआ था, उस दिन से लेकर इस मिनट तक मेरे अंदर वास कर रहा है। वही मेरा आशा है, वही मेरा दिलेरी है। इसलिए ये क्लास आज शाम तक ख़त्म होगा, फिर सोमवार से क्लास है, लेकिन और तरीके से है, सब सेवकों के लिए है, आपके लिए भी। तो आप प्रभु से आज शाम तक का समय आपको मिलता है, ये वचन के ऊपर मनन करो। अगर आपको मन करता है, हाँ मैं समर्पण करता, यीशु मैं भी यहोवा शमा बने, मैं भी यहोवा शमा बने। अन्य जाति के लोग आपको देखकर बोले यहोवा शमा। मैंने कभी नहीं सोचा ये जो बख्शीनगर का लोग मुझे इतना आदर करते हैं, नहीं सोचा। मैं सब जगह में नहीं गए, थोड़ी देर के लिए गए, उधर मेरे बाहर आए तो साहब देखे तो उन लोग बोलते आप इधर से चले गए तो एक जगह खाली हो गया, खाली करके गया, ऐसा लग रहा। क्यों? मेरे से कितना अमीर बड़े बड़े कोटियां वाला उधर है। मैं यीशु मसीह के कारण बहुत लोग निंदा भी करता है, लेकिन फिर भी उस प्रभु का उपस्थिति के कारण ही, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम दुनिया का रोशनी, ये पहाड़ पर बसा हुआ शहर छिप नहीं सकता, पैमाने पर रखा हुआ व्यक्ति छिप नहीं सकता। इसी मुताबिक मेरे प्यारों, आप बोलो, आपको बोलो प्रभु मेरे अंदर आ जा, गंदगी मुझे बताओ, मैं कमरा साफ करते जाऊंगा। अगर आप ऐसा बोलेगे तो प्रभु कृपा का अच्छा बिस्तरा डालेगा, उधर बैठेगा। आप एक एक चीज क्या करते रहो, आपके गलती के ऊपर उन्हें क्या डालेगा? कृपा का। मैं ये नहीं बोलता मैं पूरा शुद्ध होने के बाद उनको बुलाया, नहीं। वो आकर बेटा ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद नहीं। एक एक उन्होंने, आप ये नहीं सोचना मैं इतना पवित्र हो गया इसका, नहीं नहीं नहीं। कितने लोग सुना है ये, कितना गंदगी मेरे अंदर था, फिर भी उन्होंने फसल का चादर डाल दिया। कभी आपको मालूम है टेबल के ऊपर में कोई खाना खा रहे है तो गंदगी हो गया, दूसरा कोई गेस्ट आते हैं तो आप क्या करता है? टेबल के ऊपर चादर डालते हैं। इसी तरह प्रभु मेरे दिल के अंदर कृपा का चादर डालकर क्या किया? रहना शुरू किया। जब मौका मिलता है चादर उठाकर, बेटा ये गलती है उसको निकाल दो, ये गलती है इसको निकाल दो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। बाद में चादर का डालने का जरूरत, कृपा का चादर डालने का जरूरत नहीं, बेटा मैं आराम से बैठता हूँ। हालेलुया। इससे बढ़कर कोई धन और नहीं है, इसे बढ़कर कोई अनुग्रह और नहीं है, इसे बढ़कर कोई आशीष और नहीं है। पिता और पुत्र हमारे अंदर वास करे। देखो मेरा वचन को मानेगा, प्रभु क्या बोलता है? पिता और मैं आकर उनके अंदर वास करेगा। हालेलुया। पिता और पुत्र, आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, पिता और पुत्र आकर हमारे अंदर वास करेगा। इसलिए मेरे प्यारों, इस अनुभव में आगे बढ़ने के लिए सब कोशिश करें। आमीन। प्रभु आपके साथ।